हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स मास्टर। कैसे हो आप सब। आज की क्लास में हम वैन हीले की थ्योरी को डिस्कस करेंगे जो कि ज्योमेट्रिकल थिंकिंग के बारे में है। ये एक मैथ्स पेडागोजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से आपको हर बार 1-2 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। प्लीज सब्सक्राइब कर लें। क्या है हमारा इसमें वैन हीलेस लेवल ऑफ ज्योमेट्रिकल थिंकिंग। वैन हील्स लेवल ऑफ ज्योमेट्रिक थिंकिंग मीन्स यहाँ पे हमें वैन हील ने ज्योमेट्रिक थिंकिंग की थ्योरी दी है। यहाँ पे फर्स्ट लाइन देखते हैं, वैन हील्स लेवल ऑफ ज्योमेट्रिक थिंकिंग। यहाँ से ही आपके 2 क्वेश्चन बन जाने हैं। जैसे जहाँ से आपको पूछा जाएगा कि ज्योमेट्रिक थिंकिंग किसकी थ्योरी है, तो आप जहाँ पे बताओगे वैन हील की थ्योरी है। अगर जहाँ से पूछा जाएगा कि वैन हील की थ्योरी किससे रिलेटेड है, तो आपको क्या बताना है, ज्योमेट्रिक थिंकिंग से रिलेटेड है। तो जहाँ से ही ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहले भी कई बार ये क्वेश्चन आपको आए हुए हैं। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, वैन हील है जो वो कहाँ के, नीदरलैंड के मैथमेटिशियन हैं। वो इसमें क्या बताते हैं, हाउ डू चिल्ड्रन लर्न ज्योमेट्री, कि जो बालक हैं वो ज्यामिति को किस तरह से जाने के किस प्रकार से सीखते हैं, इसके बारे में उन्होंने रिसर्च की है और हमें इसके बारे में उन्होंने 5 स्टेजेस में इसको बांटा है। ओके, तो इसको हम देखते हैं। अगर तो आपसे पूछे जाएंगे कितने स्टेजेस हैं इसके, तो आपने क्या बताना है, 5 स्टेजेस। अगर लेवल पे पूछेंगे कितने लेवल हैं, तो 4 लेवल, बिकॉज ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से। 0 1 2 3 4, तो 4 लेवल माने जाएंगे। इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, 5 स्टेजेस हैं, लेवल कितने हैं, 4 हैं। तो क्या है हमारा नेक्स्ट, फर्स्ट क्या आता है यहाँ पे उन्होंने दिया है, जो लेवल 0 है हमारा विजुअलाइजेशन है। नेक्स्ट क्या है हमारा, लेवल 1 एनालिसिस है। नेक्स्ट है इनफॉर्मल डिडक्शन। नेक्स्ट फॉर्मल डिडक्शन लेवल 3, लेवल 4 इज ट्राइगर। तो हमें जाने के यहाँ पे 4 लेवल उन्होंने दिए हैं। तो इसको हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और डिस्कस करेंगे कि इसमें उन्होंने क्या बोला है। लेवल 0 विजुअलाइजेशन जाने की मानसिक चित्रण। इसमें क्या है, बच्चा वस्तुओं को देखता है और उनको अपने माइंड में सोचता है कि ये किस आकृति किस शेप की वस्तु है। तो इस आकृतियों के अकॉर्डिंग वो उनको क्लासिफिकेशन करता है। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं चॉकलेट, तो वो देखेगा कि किस शेप में है, ये रेक्टेंगल शेप में है। यहाँ पे जैसे एग्जांपल दी हुई है डोर की, अगर वो डोर को देखेगा तो वो भी उस किस शेप में होगा, रेक्टेंगल की शेप में। जाने के वो क्लासिफिकेशन करना सीखता है कि ये रेक्टेंगल शेप्स की है हमारी वस्तुएं, और ये हमारी जैसे यहाँ पे लॉलीपॉप लिया है ये सर्कल शेप में है, यहाँ पे आप चपाती ले सकते हो वो सर्कल शेप में होगी। तो वो इससे क्लासिफिकेशन करना सीखता है विजुअलाइजेशन में। लेवल 1 पे आते हैं एनालिसिस जाने के विश्लेषण। In this stage, the child begins to determine, compare and classify objects on the basis of the properties of figures. Means क्या है, इस स्टेज में जो बच्चा होता है वो फिगर्स जाने की जो आकृतियां हैं, शेप्स हैं, उनको प्रॉपर्टीज के आधार पे उनको क्लासीफाई करना, एक दूसरे से कंपेयर करना, डिटरमाइन करना सीखता है इस स्टेज में। ओके, तो इसमें क्या है, ये एक लॉजिकल, इट इज अ लॉजिकल एंड साइंटिफिक मेथड है लर्निंग का। इसमें बच्चा अच्छे से उनके नेम्स, जैसे जो सर्कल है, रेक्टेंगल है, ट्राइंगल है, उनको अच्छे से ज्योमेट्रिकल शेप्स होती हैं, उनको अच्छे से उनके नेम्स को जानता है, इसमें एनालाइज करता है उनको। लेवल 2 इनफॉर्मल इनकॉर्पोरेशन जाने के अनौपचारिक निगमन। इसमें क्या है, इन दिस स्टेज आफ्टर एनालाइजिंग द शेप the child tries to understand it completely by extracting it on the basis of its properties. Means क्या है, लेवल 1 पे उसने क्या किया, एनालाइज किया, एनालाइज करना सीखा। देन एनालाइज के बाद वो क्या करेगा, ट्राई करेगा, अंडरस्टैंड करेगा वो किसको, जाने की जो शेप्स हैं हमारी, उसको उनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेगा और उनमें रिलेशन बनाने की कोशिश करेगा। जैसे कि हमारे पास ये है रेक्टेंगल, तो वो समझेगा इसको, ये साइड है, बड़ी साइड के इक्वल होती है और जो छोटी साइड है वो सामने वाली साइड के इक्वल होती है। ऐसे वो उनमें रिलेशन बनाएगा और उनको अंडरस्टैंड करेगा आकृतियों को। और क्या है यहाँ पे, जैसे स्क्वायर है, वो देखेगा इसकी जो ऑल साइड्स हैं वो एक दूसरे के इक्वल होती हैं। ऐसे वो इनमें रिलेशन बनाएगा और उनको अंडरस्टैंड करेगा सेकंड लेवल पे। लेवल 3 हमारा फॉर्मल इनकॉर्पोरेशन। इन दिस स्टेज आफ्टर टेकिंग द क्यूज द चाइल्ड कम्स टू द कंक्लूजन
that how it can be incorporated, that is the child starts using the formulas in it. means क्या है, थर्ड लेवल पे बच्चा कंक्लूजन पे पहुंचता है। जो हमारी शेप्स होती हैं जैसे स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ट्राइंगल है, उनको फॉर्मूलाज के साथ करने की कोशिश करता है, फॉर्मूलाज ढूंढता है। उनके फॉर्मूलाज क्या हैं, जैसे हमारा स्क्वायर है उसका एरिया कैसे फाइंड करना है, उसका पेरीमीटर कैसे फाइंड करना है, ऐसे ही रेक्टेंगल है उसका एरिया कैसे फाइंड करना है। डिफरेंट शेप्स का फॉर्मूलाज को जानता है और उनको यूज में लाता है। ये हमारा है लेवल थर्ड। ओके, तो हमारा लेवल फोर्थ यानी कि राइगर प्रिजर्वेंस, इसमें क्या है, इन दिस लेवल द चाइल्ड कंसोलिडेट्स हिज लेवल of absolute confidence by incorporating geometrical figures। means इसमें क्या है, बच्चा जो geometrical figures होती हैं उनके आधार पे कुछ भी अपने आप कुछ करने की कोशिश करता है, ट्राई करता है कुछ न्यू करने के लिए। तो ये जो लेवल फोर्थ है हमारा इम्पोर्टेंट नहीं है, आज तक ये आपको कभी भी एग्जाम में नहीं आया। तो जो पहले हमारे 3 to 4 लेवल्स हैं, स्टेजेस हैं, वही इंपॉर्टेंट हैं, वही हमें करनी है अच्छे से। ओके, तो हम अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके रिलेटेड। ओके, तो कुछ क्वेश्चंस करेंगे और ये आपके कंसेप्ट को और भी क्लियर करेंगे। तो क्या है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, वैन हिल्स लेवल रेफर्स टू स्टेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ। मीन्स वैन हिल ने किस स्तर के विकास की अवस्थाओं का संकेत किया है, हमें ये देखना है। तो क्या है, उन्होंने किसके बारे में बात की, अभी तो हमने सारा इसका जाना है इसको, तो ज्योमेट्रिकल थिंकिंग की बात ही की है। तो जाने के ऑप्शन फोर्थ हमारा वो बिल्कुल सही है आंसर। अगर यहाँ पे पूछा जाता, उन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछा होता कि ज्योमेट्रिकल थिंकिंग किसने दी है, तो हमें यहाँ पे बोलना था वैन हील ने दी है। ओके, तो ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे हमारा सही है। Second question, according to Van Hill's level of geometry, students who can describe and sort out shapes on the basis of appearance are at। means क्या है, जो वैन हिल की ज्योमेट्री सत्र के अनुसार जो विद्यार्थी आकृतियों को दिखावट के अनुसार वर्णित और वर्गीकृत करते हैं वो क्या है, कौन सा लेवल है, हमें ये देखना है। मीन्स वो शेप्स के आधार पे क्लासीफाई करते हैं। ओके, तो क्या कौन सा लेवल है, पहले भी हमने जाना था लेवल 0 जाने के विजुअलाइजेशन, जिसपे वो शेप्स के आधार पे क्लासीफाई करते हैं आकृतियों को। ओके, लेवल 0 विजुअलाइजेशन हमारा आंसर बिल्कुल सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टूडेंट्स वर आस्क्ड टू ड्रॉ द सिमिलैरिटीज बिटवीन अ rhombus and a square according to Van Hill levels of geometric thinking। the students are at which level। means क्या है, according to Van Hill के अकॉर्डिंग जब बच्चों को सिमिलैरिटीज फाइंड आउट करने को बोला जाता है, यहाँ पे क्या दिया है, रोम्बस एंड अ स्क्वायर। मीन्स रोम्बस है, स्क्वायर है, उनमें सिमिलैरिटीज यानी कि रिलेशन फाइंड करना है, तो वो कौन सा लेवल है, हमें ये करना है। ये हमने पढ़ा था पहले। तो ये कौन सा लेवल था हमारा, ये हमारा इनफॉर्मल रिडक्शन यानी कि लेवल सेकंड था, इनफॉर्मल रिडक्शन, जिसमें बच्चे रिलेशन फाइंड आउट करना सीखते हैं सिमिलैरिटीज के साथ। ओके, तो जाने की ऑप्शन थर्ड है वो हमारा बिल्कुल सही है। ओके, तो हमने वैन हिल को अच्छे से समझा है विद क्वेश्चंस, और ऐसे ही अच्छे कॉन्सेप्ट समझने के लिए, जानने के लिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं, बाय बाय।